ट्विटर पर हैकर्स की हेराफेरी। जी हां, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इस बार जो हुआ है वो अब तक कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ी हैकिंग हुई है और आपके वेरीफाइड अकाउंट को हैक करके हैकर्स ने बड़ी स्कैम को अंजाम देने की कोशिश भी की। अभी तक जो जानकारी हासिल हो रही है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि पहले हैकर्स ने ट्विटर के किसी कर्मचारी का अकाउंट हैक किया और फिर उसे इंटरनल टूल्स एक्सेस लेकर फर्जी ट्वीट करना शुरू कर दिया। बिटकॉइन के लिए जालसाजों ने ये फर्जीवाड़ा किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या फिर दिग्गज कारोबारी जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, सबके अकाउंट्स हैक हुए हैं। एप्पल और उबर जैसी कंपनियों के खाते भी हैक हुए। आखिर ऐसा कैसे हुआ? ट्विटर पर हमारे अकाउंट कितने सुरक्षित हैं और इस तरह की हैकिंग को रोकने के लिए क्या कोई पहले से एहतियातन उपाय ट्विटर के पास नहीं है? इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे कंज्यूमर अड्डा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चर्चा में मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितिन जैन, साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता और लुसिडियस के को-फाउंडर साकेत मोदी। आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है सबसे बड़े हैक की जो हुआ है ट्विटर पर। साकेत, आपसे सबसे पहले मुझे ये समझना है, क्योंकि ये बिगेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच अब तक का सामने आया है, ये हैकिंग को अंजाम कैसे दिया गया है? हैकिंग ही नहीं हुई है, उसके बाद धोखाधड़ी भी हुई है, लोगों को लूटा भी गया है। बताएं, टेक्निकली एक एक चीज हमें समझनी है कि कैसे इंटरनल एडमिन एक्सेस लेकर इन बड़े प्रोफाइल्स के ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया। कविता, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। सबसे पहले तो बात ट्विटर की करें, एग्जैक्टली हुआ क्या जिसके कारण वो हैक हो गए। पहली चीज़ ये समझनी इम्पॉर्टेंट है कि ट्विटर अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे हैक नहीं हुआ है, बट ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक एग्जीक्यूट किया गया, ट्विटर के खुद के इंटरनल एम्प्लॉयज़ जिनको एक्सेस था किसी के भी अकाउंट के अंदर कुछ भी पोस्ट करने का, देखने का या कुछ भी डिलीट करने का, वो ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को हैक किया गया सोशल इंजीनियरिंग के तरीके से। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? अगर आपने वो बहुत सारी आजकल जो वीडियोस आती है और जो फ्रॉड कॉल्स होती हैं, अगर आपने नेटफ्लिक्स की एक बड़ी पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री भी है जो खाली सोशल इंजीनियरिंग और फ्रॉड्स के बारे में है, अगर आपने वो देखी हो, आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो सेम चीज़ ट्विटर के एम्प्लॉयज़ पे हुई, जिसके कारण उनके अकाउंट्स के एक्सेस हैकर्स ने ले लिए, जिसके थ्रू वो जिसके ट्विटर अकाउंट में चाहते थे उस पर जो चाहे वो पोस्ट कर सकते थे वो। और उसके कारण उन्होंने बहुत ही सारे वेरीफाइड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट, चाहे वो बराक ओबामा हो, जो बाइडन हो, जेफ बीजोस हो, उनके अकाउंट से एक अपना खुद का बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस डाला और कहा कि अगर आप $1000 इसमें ट्रांसफ़र करते हो तो हम उसे $2000 कर देंगे अगले 30 मिनट में। और अनफॉर्चुनेटली करीब 70 लाख रुपए, $100,000 30 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए उस वॉलेट, बिटकॉइन वॉलेट पे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी बड़ी रकम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे उसमें डाले थे। कविता, बिल्कुल। जितिन जी, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ट्विटर के अकाउंट हैक नहीं हुए हैं, एडमिन कंट्रोल लेकर जो है इन सेलिब्रिटीज, इन बड़े हाई प्रोफाइल लोगों का अकाउंट हैक किया गया और बाद में वहां से जो है लोगों से पैसे लूटे गए हैं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, इनसिक्योर ट्विटर, इनसिक्योर वर्ल्ड। ट्विटर के पास क्या ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं है, इतनी मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है कि कोई भी, क्योंकि इतनी बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ये, यहाँ पे इतने सारे लोगों के खाते हैं, उनकी साइबर सिक्योरिटी तो काफी हद तक मजबूत होनी चाहिए। जितिन, आपकी आवाज मुझे यहाँ पर नहीं आ रही है, तकनीकी दिक्कत है आपकी। जी जी, अब आ रही है, बोलिए। जो देखिए, जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है उसको तो साकेत आपको बहुत सरल भाषा में समझा चुके हैं। पर इस पूरे चीज के अंदर आपको देखना होगा कि दो तरह के क्लेम्स हैं। एक तो वो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया कि ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स की हैकिंग हुई और ज्यादातर अकाउंट्स होते जहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल था।
तो क्या ट्विटर के किसी इंटरनल एपीआई को एक्सप्लॉइट किया गया, ट्विटर के किसी इंटरनल एम्प्लॉय ने सबोटाज किया, और फिर एक आरोप आया कि एक व्यक्ति ने पहले ट्विटर के इंटरनल एम्प्लॉय को हैक किया, उसके थ्रू उन्होंने इंटरनल जो उनका कंसोल है उसके थ्रू ये सब किया। और उस इंटरनल पैनल के कुछ स्क्रीनशॉट ट्विटर पे कई लोगों ने शेयर करे और कुछ हैकर्स ने माना कि ये हमने किया है, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली और उनका जुड़ाव एक ट्विटर के एक्स एम्प्लॉय के प्रति है। उन सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स को जिन जिन अकाउंट ने डाला, ट्विटर ने उनको डिसेबल कर दिया अकाउंट्स को और स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर दिया। ट्विटर का ये कहना है कि हमारे एम्प्लॉयज को पहले सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू फंसाया गया, बाद में हमारे इंटरनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन अकाउंट से कुछ ट्वीट्स को पोस्ट किया गया। यहां पे मुझे लगता है थोड़ा डिविएशन है। अगर उन्होंने ट्विटर के इंटरनल अकाउंट से डायरेक्टली उन अकाउंट्स के ऊपर ट्वीट डाल दिया इंटरनल सॉफ्टवेयर से, तो सबसे पहला सवाल तो है कि ये कंपनियां जो आज तक अपने आप को इंटरमीडिएरी बोलती आई हैं, ये बोलती आई हैं कि हमारा कंटेंट पे कोई कंट्रोल नहीं आता, हमें नहीं पता कौन क्या डालता है, डिलीट करना, ये सब, ये पूरा का पूरा जो इनका एक कैंपेन रहा है धराशायी हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो इंटरनली उनके अकाउंट को सच में एक्सेस करके डाल पाए जो ट्विटर कह रहा है, तो ये दिस इज एन डेथ ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ट्विटर के इंटरनल ये दिखाता है कोई इंटरनल चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। एक छोटा सा एम्प्लॉय, आपको याद होगा 2 साल पहले किसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के अकाउंट को 5 मिनट के लिए डिसेबल कर दिया था जस्ट बिकॉज इट लाइक हिम। और आज जो ये बिटकॉइन का पैसा मांगा गया, कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप के अकाउंट से ईरान के ऊपर अटैक की घोषणा कर दी जाती या व्हाइट हाउस पर अटैक की घोषणा कर दी जाए, तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कोहराम मचेगा, जो वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर एक हड़कंप मच सकता है, 2 स्टेट के रिलेशन खराब हो सकते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ये जो बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरनल प्रोसेस के ऊपर इंटरनल छोटे एम्प्लॉयज को इतना बड़ा एक्सेस है हर चीज के ऊपर और कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, कोई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कोई पीयर रिव्यू, कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्विटर भी कुछ ना कुछ चीजों को छिपा रहा है। एब्सोल्युटली, यहाँ पर देखना होगा कि और चीजें क्या क्या निकल कर आती है। लेकिन